नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर राजनीति जारी है। राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। राहुल के इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अब राहुल गांधी की तुलना जयचंद से की। बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों ले रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर भारतीय का गौरव है। हमारे जवान दिखा रहे हैं हमारी ताकत क्या है। तब भारत के जयचंद राहुल गांधी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह 1962 वाला नेतृत्व नहीं है। इस समय देश में मजबूत नेतृत्व है। भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। राहुल जैसे जयचंद सुन लें कि पिछले 8.5 साल में न भारत की 1 इंच भूमि किसी ने कब्जाई है और न यह संभव है। बीजेपी प्रवक्ता ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि जब सेना पर आक्रमण दिखाती है तो कांग्रेस उसका विरोध करने लगती है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के समय यही किया गया था। This press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। राहुल गांधी ने आज एक बहुत ही घटिया किस्म की गंदी स्टेटमेंट देकर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत की बहादुर सेना चाइना के आर्मी से अरुणाचल में पिट रही है। इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है। हमारी बहादुर आर्मी के बारे में ऐसा बोलना, और वो भी गंदी राजनीति करने के लिए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में वाकई कोई एक अंश भी देशभक्ति का बचा है, तो जैसे भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा कर पीटा, इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए इसी तरह, ताकि इसकी अकल टिकाने आए और इसको पता चले कि देशभक्ति क्या होती है। उसकी माँ का फर्ज बनता है अपने बेटे को देशभक्ति सुनाना, उसकी बहन का फर्ज बनता है अपने भाई को देशभक्ति सिखाना। 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी। चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी से देश हमें डराते थे। चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी के बयान पर जबरदस्त विरोध देखने को भी मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि झूठ की राजनीति राहुल बंद करें। हमने नीतियों के आधार पर बहस की है। तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया और चीनियों को वापस खदेड़ दिया। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल ने
की चीनी अधिकारियों से मुलाकात और इसके बाद वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं। राजवर्धन राठौड़ ने कहा कि ये नेहरू के जमाने का भारत नहीं है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि राहुल ने सेना का अपमान किया है। गिरिराज सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। गौरव भाटिया ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के जयचंद हैं। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को एटम बम की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमारा न्यूक्लियर स्टेटस खामोश रहने के लिए नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ युद्ध की धमकी भी दी। दरअसल शाजिया मर्री बिलावल भुट्टो के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके खिलाफ हमारी शिकायत है। उन्होंने कहा कि आप बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाते रहेंगे और पाकिस्तान चुपचाप सुनता रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। शाजिया ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सुधर जाओ, बिलावल भुट्टो के पुतले जलाने की धमकी दे रहे हो, जबकि तुम्हारे तो खुद के पुतले हिंदुस्तान में जल रहे हैं। शाजिया मर्री ने मोदी सरकार को धमकाते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार लड़ेगी तो फिर वो जवाब सुनेगी। हमको जो न्यूक्लियर स्टेटस का दर्जा मिला है वो खामोश रहने के लिए नहीं है। पाकिस्तान जवाब देना भी जानता है। दरअसल शाजिया मर्री की यह प्रतिक्रिया बिलावल भुट्टो के समर्थन में आई है। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कथित विवादास्पद बयान को लेकर विरोध मार्च निकाला। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में कथित तौर पर मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श करार दिया था। कोश्यारी की टिप्पणी को लेकर राज्य में विपक्षी दलों की ओर से लगातार रोष जाहिर किया जा रहा है और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से कोश्यारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बहुत दिनों बाद महाविकास अघाड़ी का इतना बड़ा मोर्चा देखने को मिला है। महाराष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान हम नहीं सहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। हमें महाराष्ट्र के राज्यपाल को हटाने की जरूरत है। ठाकरे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले लफंगे हैं और उन्हें यहां रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की घटना की पृष्ठभूमि में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा और सवाल किया कि वह किस विषय पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे और देश को भरोसे में वो क्यों नहीं ले रहे और क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। इस नहीं किया गया है। चीन की कंपनियां अभी भी सक्रिय हैं। चीन से आयात बढ़ रहा है, चीन को निर्यात इतने भारी मात्रा में नहीं बढ़ रहा है। और पहले लद्दाख में और अब अरुणाचल प्रदेश में सीमाएं पार की है चीन की सेना ने। उसके बावजूद प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? और हमें आज तक जो उन्होंने 20 जून 2020 को कहा था कि न कोई आया है और न कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है, वो उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज भी। और तब मैंने कहा था और मैं आज भी दोहराऊंगा, अगर वो इनकर्शन नहीं था, क्या वो कोई एक्सकर्शन था?
भारत चीन के साथ चल रहे विवाद पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि देश को सबसे बड़ा खतरा चीन की सीमा पर है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लिपुलेख, बड़ा होती और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन के साथ विवाद है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बॉर्डर टूरिज्म का कल्चर बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी सरहदों को देखने की हर किसी को चाहत होती है और इसलिए बॉर्डर टूरिज्म के कल्चर को बढ़ाना होगा। उत्तराखंड में सीमा से लगे गांव में हो रहे पलायन पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि प्रदेश के कई गांव वीरान हो गए। हमें संभावना तलाशनी होगी कि क्या ये गांव फिर से आबाद हो सकते हैं। सीमावर्ती गांव का भी देश की सुरक्षा में अहम योगदान होता है, इसलिए यह जरूरी है कि यहां फिर से आबादी को बसाया जा सके। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी पैरवी की। उन्होंने कहा कि हमें यह देखना होगा कि क्या हम वहां सीमा पर्यटन को लोकप्रिय बना सकते हैं। इसके लिए जरूर कदम उठाए जाने चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी वही भाषा बोलते जो पाकिस्तान बोलता, जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं। कभी मौत के सौदागर आपने कहा था, आपकी माताजी ने कहा था। समझ में नहीं आता है। आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते। आप भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान और चीन के हिमायती हैं। आज चीन में पूरी दुनिया जानता है, कभी आपकी जुबान पे नहीं आता कि 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपके नाना ने गंवा दिया और आज भारत उसको एक स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। जो लाइन बना है लोसी, आज सेना कह रहा है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं लिया है, बल्कि हमने उल्टे मार मार करके भगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, आप गए नहीं, सेना के शौर्य को भी गाली दे रहे हैं और भारत को भी गाली दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। चाइना का प्रेम क्यों है? 1,35,00,000। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कर्मियों ने एक यात्री को विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा है। यात्री के पास 30,000 अमेरिकी डॉलर और 300 यूएई दिरहम बरामद हुए हैं। इसका वीडियो भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर दीपक जेरमदास तेजवानी के पास से 25 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। उसके पास यह मुद्रा ट्रॉली बैग में रखी हुई थी, जिसमें उसने बैग के अंदर अवैध तरीके से छिपाकर रखा था। पूछताछ करने पर वह इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा ले जाने के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिस कारण सीआईएसएफ ने मुद्रा को जब्त कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए मुद्रा के साथ यात्री को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद के डंडीगल में आईएएफ अकादमी में आयोजित एक प्रभावशाली पासिंग आउट परेड में नए वायु योद्धाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना अकादमी की संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइंग कैडेटों के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण में सफल समापन के उपलक्ष्य में किया गया। बांग्लादेश एयर चीफ मार्शल शेख अब्दुल हन्नान वायुसेना के प्रमुख समारोह के मुख्य अतिथि और संयुक्त स्नातक परेड की
समीक्षा अधिकारी थे। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब किसी विदेशी सेवा प्रमुख ने स्नातक परेड की समीक्षा की है। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल के साथ बांग्लादेश के गणमान्य लोगों ने भी समारोह में भाग लिया, जिन्होंने स्नातक प्रशिक्षकों को राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता से सम्मानित किया। समारोह में क्रमशः उड़ान और नेविगेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने के लिए फ्लाइंग कैडेटों को विंग्स की प्रस्तुति शामिल थी। आपको बता दें कि फ्लाइंग कैडेट मेरिट के क्रम में खड़े हुए थे और उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बिहार में जहरीली शराब का कहर थम नहीं रहा है। छपरा जिले में जहरीली शराब के चलते हुई कई मौतों का आंकड़ा अब 66 से बढ़कर 70 हो गया है। छपरा के अलावा सारण, सिवान और बेगूसराय में भी शराब के चलते मौतें हुई हैं। जहरीली शराब मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि एक अतिरिक्त एसपी इस टीम का नेतृत्व करेंगे। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मीडिया को बताया कि एसआईटी में 31 पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है और इसमें 3 डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सारण के डीएम राजेश मीणा ने कहा कि पिछले 48 घंटों में जिले भर में छापेमारी कर 126 शराब व्यापारियों को पकड़ा गया है। 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब भी जब्त की गई है और इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि शराब को लेकर जो है धरपकड़ अभियान भी चलाया जा रहा है और इन मौतों के लिए जो जिम्मेदार हैं पुलिस उनको पकड़ रही है और पूछताछ भी कर रही है ताकि अवैध शराब की और से ज्यादा खेप जो है वो बरामद की जाए। देश से आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। मुंबई के बाद अब पुणे में भयंकर आगजनी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां एक एयर फिल्टर कंपनी में भीषण आग लग गई है। कंपनी में आग लगने के बाद आग देखते ही देखते विकराल हो गई। आग इतनी भीषण थी कि बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिलने के बाद मौके पर 6 गाड़ियां मौजूद हैं और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, जिस पर सफलता भी पाई गई। बताया जा रहा है कि भीषण आग के कारण धुआं ही धुआं फैला हुआ था, जिसके कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आगजनी की घटनाएं कुछ ज्यादा ही तहलका मचा रही हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में यह दूसरी आग की घटना है। इससे पहले मिनी पारेख अस्पताल के पास आग लगने की खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि आग लगने से यहां रहने वाले लोगों के बीच खौफ का माहौल भी बन गया है, क्योंकि आग हॉस्पिटल के पास विश्वास बिल्डिंग में लगी थी और ऐसे में इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।